और गोली जो पैटर्न था लगने का, वो नज़दीक से गोली मारने की बातें अभी तक आई। उनसे हम लोगों ने प्राइमरी पूछताछ किया है, फिर उनका बयान हम लोगों ने कराई है। बयान में उन्होंने कुछ लोगों का नाम पर शंका ज़ाहिर की। पम्मी खातून के साथ में एक सवाना आज़मी थी, जो उन्हीं के बैच के 2018 बैच का ही कांस्टेबल थी। बाद में वो सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि बीते 20 दिसंबर को पटना के मरीन ड्राइव पर बिहार पुलिस में पदस्थापित कांस्टेबल हैं, उनकी गोली मारी गई थी। हालांकि गोली लगने से वह अभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अभी पटना के PMCH में चल रहा है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में साफ तरीके से कहा है कि ऐसे ही कोई मुझे गोली नहीं चला सकता है, किसी के साजिशन के तहत मुझे गोली चलवाई गई है। हालांकि आपको बता दें कि पम्मी खातून और सवाना आजमी जो उनकी साथी थी, उनसे पूछताछ अभी लगातार जारी है और यह मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। और उन्होंने एक महिला दरोगा जो प्रशिक्षु हैं, उनके खिलाफ आवेदन भी पाटलिपुत्रा थाना में दर्ज करवाया है। और यहाँ पर कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर DSP क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा देखें। देखिए, 20 तारीख को देर संध्या करीब 9 बजे के आसपास जो गंगा पाथवे है, वहाँ पर LCT का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पर ये घटना घटित होने की बातें आई है। पाटलिपुत्रा थाना को सूचना मिली है करीब आधे घंटे के बाद। तुरंत भर में घटनास्थल पर पाटलिपुत्रा पहुंची है। मैं भी खुद पाटलिपुत्रा थाना के द्वारा बताए हिसाब से PMCH इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा था। तो पम्मी खातून नाम है उनका, जो 2018 बैच का कांस्टेबल है। वर्तमान में ये यहीं पर शाखा में कार्यरत हैं, पटना में ही, पुलिस लाइन में ही। उसके बाद हम लोगों ने उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया था, तो चूंकि उसमें उनको गोली लगी थी, हम लोगों ने उनका डॉक्टर से भी पूछताछ किया, तो तत्काल खतरे से बाहर बताया डॉक्टर ने, और उनका बाएं हाथ के बाह में गोली लगी है। और गोली जो पैटर्न था लगने का, वो नज़दीक से गोली मारने की बातें अभी तक आई है। उनसे हम लोगों ने प्राइमरी पूछताछ किया है, फिर उनका बयान हम लोगों ने कराई है। बयान में उन्होंने कुछ लोगों का नाम पर शंका जाहिर किया है। जिनका नाम दिया है, हम लोग तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं, और क्या कारण हो सकते हैं उनका नाम का, उस पर बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। पम्मी खातून के साथ में एक सवाना आज़मी थी, जो उन्हीं के बैच के 2018 बैच का ही कांस्टेबल थी। बाद में वो सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो गई। सवाना आज़मी पूर्णिया में PSI के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में वो यहाँ ट्रेनिंग में आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि मेरी पूर्व की दोस्त है, मैं इसी कारण से इनके पास आई थी, और फोटो खिंचवाने के लिए हम लोग गंगा पाथवे पर गए थे। और वो उन्होंने कही, उनसे पूछताछ हमने किया है इस बिंदु पर कि आपने किसी को देखा है घटना कारित करते हुए, या फिर, तो उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी में थी, मुझे पता नहीं चल पाया घटना कैसे हुई, मैंने किसी को देखा भी नहीं। तो कई बातें हैं जिस पर अभी हम लोग अनुसंधान इस पर करनी है अभी। और जो पम्मी खातून ने जो अपना फर्जी बयान अंकित कराई है, जिस पर उन्होंने आरोप लगाई है, उस पर घटना करने का क्या कारण हो सकता है, उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि घटना जो किया गया है, या प्रथम दृष्टया हम लोगों को ये संदेहास्पद प्रतीत होता है। मोटिव्स घटना का स्पष्ट होनी चाहिए। घटना चूंकि उनके बाह में गोली लगी है, और भी कहीं गोली नहीं लगी हुई है, तो कई बिंदु पर हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। अभी आने दीजिए। खातून ने जिन पर आरोप लगाया है, तो वो कहाँ, रूपाली कहाँ पदस्थापित है और कहाँ है? अब देखिए, एक चीज जांच में हम लोगों को संज्ञान में आई है कि रूपाली, जिनका नाम आप बता रही हैं, उनको नामजद भी उन्होंने किया है इसमें। तो वो साथ में इनके साथ कांस्टेबल थे, और CTS नाथनगर में लोग ट्रेनिंग किया था, तो उनके साथ एक मित्रता, उनका घनिष्ठ मित्र हो गई थी। उसके बाद उनका भी सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया है, रूपाली का। अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला बल की हैं, लेकिन फिलहाल वो ट्रेनिंग कर रही है एकेडमी में। एकेडमी में है। घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ जी नहीं, खोखा हम लोग बरामद तो नहीं किया है। हम लोगों ने देखा है हर जगह जाकर के, खुद मैंने 2-3 घंटा पर रहा हूँ, तो मिला नहीं खोखा वहाँ पर से। जी बताएं सर। पूरे मैरीन ड्राइव की अगर बात करें तो CCTV से है। देखिए, दो चीज़ है, स्पोर्ट पर वहाँ पर तो है, जिनको घटना घटी थी है, जो कि बुलेट इंजरी तो वहाँ पर है। तो CCTV की जहाँ तक प्रश्न है, तो हम लोगों ने कल से ही हम लोग CCTV को हर जगह देख रहे हैं। इन्होंने जो बताई हैं, क्योंकि जो जिनको गोली लगी है अभी जीवित हैं, और होश हवास में अच्छे से बयान दे रही हैं, तो उनके द्वारा बताए हुए हिसाब से पहले हम लोग लीड मिलता है, उनके पूछताछ करना होता है, तो उनके द्वारा जो बताई जा रही है उसके हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर कैसे गई है, ताकि कैमरा का भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक टीम भी हम लोग का इस पर काम कर रहा है। ये पम्मी खातून ने बताया कि कोई दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है।
क्या इस तरह की कोई देखिए, उन्होंने आरोप जो लगाई है, जिसको उन्होंने नामजद इसमें करी है शंका के आधार पर हुई, तो उनका पूर्व का अपने व्यक्तिगत कुछ मामले रहे हैं, उनको लेकर के की है। चूँकि ये लेडी कांस्टेबल हैं और ये बाहर से यहाँ पर शादीशुदा भी हैं, तो इनके हस्बैंड से भी पुलिस ने बात की है। तो अभी तक ऐसा कुछ हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इन्हीं पर डाउट जो इस पर हो, वो उनके द्वारा तो नहीं बताया गया, सिवाय कि पम्मी खातून का अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण। पम्मी खातून रहने वाली कहाँ की? पम्मी खातून मूल रूप से बक्सर जिले की हैं, उनकी शादी वहीं पर हुई थी। जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि जिस जगह पे गोली चली थी वहां पे गोली के खोखे को भी अभी ढूंढा जा रहा है और पूरी तरीके से इस मामले में पूछताछ लगातार तीनों पक्षों में अभी जारी है और देखना यह होगा कि यह मामला किस तरीके से उभर करके अब सामने आता है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।